इवेंट देखें हम लोग, कितना है टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। इस टाइप्स ऑफ इवेंट्स में देखिएगा पहला जाने इसमें पहला हो गया नल इवेंट। नल इवेंट, नल इवेंट के बारे में हम लोग पहले जिक्र किए हैं कि एक ऐसा इवेंट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा उसको बोले हम लोग नल इवेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 5 से। दूसरा वाला था हम लोग नल इवेंट के बाद देखे थे सिंपल इवेंट। कौन सा इवेंट? सिंपल इवेंट। और सिंपल इवेंट में क्या था, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही हिट हो एलिमेंट रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा ये सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट के बाद हम लोग पढ़े थे इसमें कौन सा, इसमें मिक्स्ड इवेंट। कौन ये मिक्स्ड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट रहेगा उसको बोले मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट के बाद चौथा में पढ़े थे हम लोग श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट में था एक ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस के सारा एलिमेंट रहेगा। जब सैंपल स्पेस के सारा एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये श्योर इवेंट। इतना के बाद हम लोग जानते हैं पांचवा, इसको बोले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहां देखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में देखिए हम लोग अपने डेली लाइफ में देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक इवेंट ऐसे हैं जो एक संग नहीं घट सकते हैं, एक संग नहीं हो सकते हैं, और जो एक साथ नहीं घट सकते हैं ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे कौन सा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ क्या होगा, 2 or more events which do not occur together are called mutually exclusive event। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 2 or more events, 2 or more events which do not occur together, do not occur together are called mutually exclusive events, mutually exclusive इवेंट्स। क्लियर है? 2 या 2 से अधिक इवेंट जो एक संग नहीं घट सकता, एक साथ नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एक स्टूडेंट का पास होना और उसी का फेल हो जाना, दोनों घटना एक संग घट सकता है? नहीं हो सकता। या फिर एक आदमी का जिंदा रहना और वही आदमी का मर जाना, दोनों एक संग नहीं होता, या तो वो मरेगा या तो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 या 2 से अधिक इवेंट हैं जो एक संग घट नहीं सकते हैं, जो एक संग नहीं घट सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखिएगा पहला एग्जांपल लिखे हम लोग A इक्वल टू, ये लिखें इवेंट गेटिंग ए हेड, इवेंट गेटिंग ए हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन, ऑन टॉसिंग ए कॉइन। यानी एक कॉइन को हम लोग टॉस किए तो उसमें हेड आना, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ से बी मान लेते हैं। ठीक है, इवेंट गेटिंग ए टेल, क्या बोलते हैं इसमें, इवेंट गेटिंग ए टेल ऑन टॉसिंग ए कॉइन। अब बताइए एक कॉइन को टॉस करे तो एक इवेंट हो गया हेड का आना, एक इवेंट हो गया टेल का आना। क्या दोनों घटना एक संग घट सकती है? नहीं घट सकती है। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा नहीं कि सिक्का उछालने दोनों आ गया, हेड भी आ गया, कितना हो गया, टेल भी आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिएगा इसमें लिखे यहाँ से हम ए में पाएंगे एच आएगा, ठीक है, और जबकि बी में लिखे तो कौन सा हो जाएगा, टी होगा, एच और टी होगा। लेकिन दोनों का अगर निकाले हम लोग इंटरसेक्शन तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन निकालिए बी, तो यहाँ हो जाएगा इधर एच हो गया, इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा टी, इसमें एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो ए है ना और बी एक दूसरे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, दूसरा जानिए इसमें, ये हम लोग दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। ये हो जाएगा अगर ए लिखें, ये हो जाएगा हम लोग का इवेंट
getting even number on throwing a die। ठीक है, एक डाई को थ्रो की, डाई को थ्रो किए और डाई को थ्रो करने पे एक जो इवेंट मान है वो कौन लिए, इवेंट नंबर का मान। इवेंट नंबर का आना एक इवेंट है, वो इवेंट लिए हम लोग ए। ठीक है, जबकि एक ले लेते हैं हम लोग बी इवेंट लेते हैं। क्या ले लिए, बी इवेंट। और सब कुछ यही लिख देते हैं, बी इवेंट यही रह गया, खाली यहाँ बोलते हैं कितना हो जाएगा, ओड नंबर का आना। अब बताइए, एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या एक के संग आ जाएगा, हेड वियर टेल, सॉरी, एक डाई को टॉस करेंगे या थ्रो करेंगे तो क्या एक के संग आ जाएगा, इवन नंबर वियर कितना, ओड नंबर, या तो ओड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक के संग आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखिएगा, अगर ए इंटरसेक्शन हम लोग बी निकालेंगे, ए में आपको मिलेगा 2 4 6 इवन नंबर लेंगे। ठीक है, जबकि आपको बी में मिलेगा कितना, यहाँ जाएगा 1 3 और हो जाएगा 5, है ना। इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखने हम लोग क्या हो जाएगा कि ए और बी ये दो ठो इवेंट हैं, जो दोनों इवेंट एक संग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों इवेंट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बाद आते हैं हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में। ठीक है, तो छठा नंबर लिखें इसमें ये, देखें 6 नंबर है, ये हो जाएगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसको क्या हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, दो या दो से अधिक इवेंट, ठीक है, जिसको पूरा मिला दें तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, जब वो सैंपल से पूरा का पूरा आ जाएगा वैसे इवेंट को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ रह गया हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये तो अब रहते हैं हम यहाँ से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में दो या दो से अधिक इवेंट, दो या दो से अधिक इवेंट, जिसको हम लोग क्या हो जाएगा, अगर मिला देते हैं, यूनियन कर देते हैं तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। ऐसे दो इवेंट को, है ना, हम लोग या दो से अधिक इवेंट को कहेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यहाँ देखिएगा 2 और मोर इवेंट्स whose union is equal to sample space are called mutually exclusive इवेंट्स। क्लियर है, दो या दो से अधिक इवेंट जिसको हम लोग एक साथ, है ना, या मिला लें, यूनियन कर दें, तो वो जो यूनियन है वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। जब सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा तो वैसे इवेंट्स को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे देखिए, इसमें हम लोग मान लें पहला लेते हैं, इसमें ऑन टॉसिंग एक कॉइन, या फिर हो जाएगा, इसको लेते दो इवेंट में कर देते हैं ना, ये हो जाएगा एक मान लेते हैं इवेंट। ठीक है, ये हो जाएगा इवेंट गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस करने पे कितना हो जाएगा, हेड का आना। ठीक है, और एक लेते हैं ऑन टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है, और उसमें लेते हैं टेल का आना। नहीं तो एक मान लेते हैं हम लोग इसमें से बी को, ये हो जाएगा इवेंट गेटिंग टेल। ठीक है, ऑन टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को अगर हम टॉस किए
तो वो लोग क्या मिला, टेल मिला। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ए और यूनियन करेंगे हम लोग बी, ए यूनियन बी करेंगे, देखिएगा ए में क्या मिलेगा, ए में मिला हम लोग एच और यूनियन कर दें कितना हो जाएगा टी, है ना, एच यूनियन हो जाएगा हम लोग का कौन सा ये टी, तो मिला दीजिए, तो मिला देने पे क्या मिलेगा एच और कॉमा हो जाएगा हम लोग का टी, एच टी हो गया। अब बताइए पूरा का पूरा सैंपल उसके बराबर है, हो गया ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए और बी दोनों क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। दूसरा देखिए इसमें से ये यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा इवेंट गेटिंग इवन नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाई, ऑन थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर आना, और बी को मान लेते हैं इवेंट गेटिंग ओड नंबर, है ना, ऑन थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करने पर कितना है ओड नंबर आना। तो देखिए अगर दोनों का अगर हम लोग निकालते हैं यूनियन, निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में लिखेंगे ए में इवन नंबर लेना है तो कितना होगा 2 4 6, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यूनियन, अभी कितना निकाले बी में, कितना लिखे बी में कौन कौन होगा 1 3 और हो जाएगा 5, देखिए इसको मिला दीजिए, यूनियन कर देंगे, यूनियन में क्या होता है सब शामिल हो जाएगा, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया। बताइए ई भी क्या होगा सैंपल स्पेस के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ ए और जो बी है वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद जानते हैं हम लोग 7वां नंबर ये कंप्लीमेंट इवेंट, कंप्लीमेंट इवेंट, क्लियर है, ये होगा कंप्लीमेंट इवेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में दो तरह की घटनाएं घटती हैं, एक होगा होने वाला, एक हो गया नहीं होने वाला। जो होने वाला है, ठीक है, वो नहीं होने वाला का कंप्लीमेंट होगा, और जो नहीं होने वाला है वो होने वाला का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन लिखे, नन अकरेंस इवेंट, नन अकरेंस इवेंट इज कॉल्ड, नन अकरेंस इवेंट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ अकरेंस इवेंट, और अकरेंस इवेंट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ नन अकरेंस इवेंट। तो देखिएगा यहाँ लिखे नन ऑक्यूरेंस इवेंट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट इवेंट, कंप्लीमेंट इवेंट, कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ अकरेंस इवेंट, ऑफ अकरेंस इवेंट। इधर याद आ गया, नन अकरेंस इवेंट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट इवेंट, और ऑफ किसका हो जाएगा ये अकरेंस, ये नन अकरेंस है, और यहाँ कौन सा हो जाएगा अकरेंस है। तो नहीं होने वाली जो घटना है वो होने वाली घटना का क्या कहलाएगा कंप्लीमेंट कहलाएगा, मतलब ये दोनों को मिला देंगे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें देखें एक लेते हैं यहाँ ये अगर ए लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा इवेंट, है ना, गेटिंग, इवेंट गेटिंग, ये हो जाएगा 2 ऑन टॉसिंग ए कॉइन, या ऑन थ्रोइंग ए डाई, सॉरी, ये जाएगा इवेंट गेटिंग 2 ऑन थ्रोइंग ए डाई, ऑन थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करने पर, है ना, एक डाई को थ्रो करने पर कितना आना है 2 आना है, 2 मिलना है, ठीक है। तो इसका जो डैश लेंगे और कंप्लीमेंट इवेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका डैश से, इसको ऐसे भी लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, अगर ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, सी है तो सी डैश, तो इसका ए डैश लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा इवेंट नॉट गेटिंग टू ऑन थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करने पर 2 का नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ देखेगा ए में अगर हम लिखते हैं ए लिखते हैं तो इसमें 2 आ गया, और ए डैश लिखते हैं इसमें 2 को छोड़ के बात करेंगे हम लोग, 1 तो 3 4 ठीक है 5 6 इतना रह गया। तो देखिएगा ए में आया 2, तो ए डैश में क्या 1 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। इसमें 2 को हटा दिया, अब रह गया कि ये वाला हो जाएगा 2
टू का आना, मतलब गेटिंग टू है, और जबकि यहाँ क्या होगा, नॉट गेटिंग टू हो गया, तो एक दूसरे के क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गए। अब है कि अगर इस दोनों को हम लोग कोई इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब कोई भी इवेंट और उसी इवेंट के कंप्लीमेंट इवेंट का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, ए और इंटरसेक्शन निकालते हैं ए डैश, ए और इंटरसेक्शन ए डैश, तो उसमें क्या हो जाएगा, 5 होगा, कुछ भी नहीं मच करेगा। देखिए जिसमें ए है, ठीक है, और यहाँ कितना है, ए डैश है, क्या कोई एलिमेंट मच कर रहा है, एक भी एलिमेंट नहीं मैच करेगा, इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। और जबकि इसमें देखें ए और यूनियन करेंगे ए डैश, क्या करेंगे, ए डैश, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, मतलब एस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखें क्या, ये कोई भी इवेंट और उसी के कंप्लीमेंट इवेंट में अगर इंटरसेक्शन निकालें तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा, मतलब उसका इंटरसेक्शन 5 के बराबर होगा, और जबकि उसका अगर यूनियन निकालें तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसी में देखें हम लोग यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी पर ये और इसी प्रोबेबिलिटी के बाद देख लेंगे हम लोग ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट। क्लियर यहाँ तक है ना, तो ये रह गया हम लोग का कंप्लीमेंट इवेंट तक।